यूपी में होली का दिन था या हत्याओं का दिन था? प्रदेश में विभिन्न जनपदों में होली खेलने के दौरान घटित घटनाओं में कम से कम 8 लोगों की हत्याओं का मामला सामने आया है। होली के बीच आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी के 4 सब्जी मंडी में सोमवार को होली खेलने के दौरान युवक की ईंट से पूंछकर हत्या कर दी गई है। घटना से घर में चीख पुकार मच गई है। सोरन दास का बेटा रवि उर्फ बौना होली खेल रहा था। सुबह करीब 10 बजे 2-3 लड़कों से उसकी कहासुनी हो गई। लड़कों ने उस पर ईंट से प्रहार कर दिया जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। तो जब उसको डॉक्टर्स के पास लेकर गए तो उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। आगरा में ही सोमवार की शाम कुछ युवक शराब पीकर हुड़दंग कर रहे थे। पड़ोसी ने विरोध किया तो हॉस्टल संचालक ने साथियों के साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे मोहल्ले में दहशत फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार किया है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे ही अगर हम लखीमपुरी की बात करें, लखीमपुरी सर्वेश वाजपेयी निवासी मोहल्ला रामनगर के रूप में हुई है। एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजन उपचार के लिए उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। युवक घर से होली खेलने के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही वह नहर की पटरी पर पहुंचा, इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उसे गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। ऐसे ही सीतापुर में होली की रात मंदिर की पुजारी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। सोमवार सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि बरामदे में खून फैला हुआ था, वहीं पर शव पड़ा था। इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना रामकोट थाना क्षेत्र की है। मृतक पुजारी का नाम संकुल मिश्रा, जिसकी उम्र 38 साल थी। वह रामेश्वरम मंदिर में लंबे समय से पुजारी थे। गांव के बीच में मंदिर है। शाम को उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसके अलावा गांव वालों के साथ रात में होलिका दहन में भी शामिल हुए थे। वहां से वो सीधे मंदिर आए थे। पुलिस को आशंका है कि देर रात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी है। इसके बाद फरार हो गए हैं और पुजारी के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। ऐसे ही बिजनौर जिले के हरेवली में सोमवार दोपहर करीब 45 वर्षीय व्यक्ति की आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया गया है। बताया गया है कि गांव का 45 वर्षीय राजकुमार पुत्र रामफल अपने घर से 50 मीटर की दूरी स्थित राजेंद्र के परिवार में होली खेलने के लिए गया था। तभी आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ऐसे ही जसरतपुर थाना क्षेत्र के नगला मुरली गांव में सोमवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि भाई चाचा समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में होली के दिन संजय नगर गुंसाई गोटिया निवासी 20 वर्षीय युवक गोली श्रीवास्तव की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है। नशे में धुत युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मृतक गोलू के भाई लालू ने बताया कि सोमवार सुबह मोहल्ले में होलिका दहन किया जा रहा था। उसी समय पड़ोस में रहने वाला युवक पिंटू शराब के नशे में धुत होकर उसके सामने अपनी पैंट उतार रहा था। गोलू ने उसका विरोध किया तो पिंटू ने अपने साथी अमन, टिंकू व अन्य के संग ईंट व पत्थर से गोलू पर जानलेवा हमला कर दिया। ईंट गोलू के सीने पर लगी। हमलावरों ने गोलू के गुप्तांग पर भी प्रहार किया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुल्तानपुर के लम्भुआ कोतवाली अंतर्गत भरखारी गांव में होली के त्योहार में खून की होली खेली गई। पुराने विवाद में एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया है, जिसमें एक युवक की जान चली गई है। अन्य घायलों का सीएचसी में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार देर शाम की है। वहां लम्भुआ कोतवाली अंतर्गत भरखारी गांव में सोहनलाल गिरी और राम प्रकाश गिरी के पक्ष में विवाद हो गया। इसमें लाठी डंडे व धारदार हथियार चल गए। घटना में सोहनलाल गिरी, कमला देवी गिरी पत्नी दयाशंकर, मोहन गिरी पुत्र दयाशंकर गिरी पुत्र राजाराम गिरी घायल हुए हैं। सभी घायलों को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ लाया गया है, जहां डॉक्टर ने सोहनलाल गिरी, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। रायबरेली में होली के दिन पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलित दलित युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है।
बीच बचाव करने पहुंचे 3 लोगों को भी पीट-पीट कर अधमरा कर दिया गया है। पूरा मामला सिलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दुबहन गांव का है, जहां होली के दिन दबंग ग्राम प्रधान कमलेश पटेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुरेश सरोज की लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। घायल की चीख पुकार सुनकर उसको बचाने के लिए ग्रामीण दौड़े, लेकिन दबंग प्रधान ने उन पर भी लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें राजेंद्र उपाध्याय, अभिषेक उपाध्याय समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। ऐसे ही जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को होली में डीजे पर नाचने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इनमें 9 लोग घायल हो गए। साथ ही इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मई गांव के पटेल बस्ती में सोमवार की दोपहर होली पर नंदलाल पक्ष के लोग अपने बगल के 50 मीटर दूर स्थित धर्मराज पक्ष के यहां बज रहे डीजे पर नाचे। उसी समय दोनों पक्षों में नाचने के दौरान एक पक्ष वीडियो बनाने लगा। इसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। नंदलाल पक्ष के लोग मामले की गंभीरता को समझते हुए अपनी बस्ती में चले गए। नंदलाल पक्ष के लोग मामले की गंभीरता को समझते हुए अपनी बस्ती में चले गए। थोड़ी देर में दूसरे पक्ष के लोग लाठी डंडा लेकर बस्ती में आधमकी और मारपीट करने लगे। लड़ाई झगड़े में गजराज समेत 9 लोग घायल हो गए। डॉक्टर ने सभी का इलाज करने के बाद गंभीर घायल गजराज, शीला, नंदलाल, नंदकिशोर, सुखराज को बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया, जहां पर इलाज के दौरान नंदकिशोर पटेल की मौत हो गई। तो कहने को हम इसको होली बोलते हैं, लेकिन लोग होली वाले दिन भी नहीं